So let's see the examples of electrophilic substitution reaction. पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए आपके पास ये कोई सबस्ट्रेट है CH3 और यहाँ पे है CH3, राइट. अगर हम इसका सपोज करिए ब्रोमिनेशन करवाते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास में ये पढ़ के भी आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, FeBr3. तो देखो ये ब्रोमिनेशन, ये लेविस एसिड है और ये ब्रोमीन का सोर्स है. तो यहाँ से जब हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो कहाँ ब्रोमीन जाने के चांसेस होते हैं. हमें पता है मिथाइल ग्रुप जो होता है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो Br के लिए क्या पोजीशन सुटेबल है, इसके हिसाब से दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, इसके हिसाब से दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा. तो यानी कि Br के अटैक करने के यही दो सुटेबल पोजीशंस है. तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे केस में आपको मिलेंगे. आपका प्रोडक्ट विल बी CH3 CH3. In one case Br comes here, in another case Br goes to another position. यहाँ Br आ जाएगा, right बेटा. So these are the two products you can obtain in this kind of reaction. तो यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन को Br ने रिप्लेस किया है. Obviously this is an electrophilic substitution reaction. अब हम पर्टिकुलरली हेलो एल्केन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं. उसके एग्जांपल्स हम जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं वो मेनली 5 रिएक्शंस हैं. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोरोबेंजीन सबसे पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा बेटा, हेलोजन. सो दैट इज हेलोजिनेशन. आपने लिया क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट करिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट बेटा. सो यहाँ पे क्या रहा, हमने एक हेलोजन का सोर्स यूज किया क्लोरीन. ये AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. दिस एक्ट इज एन लेविस एसिड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा. अब देखो क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका हेलोजिनेशन में X पॉजिटिव होता है. इस केस में क्योंकि क्लोरीनेशन करवा रहे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, Cl पॉजिटिव. सो Cl पॉजिटिव विल गो टू आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा. सो Cl और दूसरा केस क्या रहेगा जिसमें Cl कहाँ जाएगा, पैरा पे. बट जो प्रोडक्ट आपका बना है दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. यहाँ पे ये स्टेरिकली हिंडर्ड है बट यहाँ पे ये फ्री है. सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. ये क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट, राइट. सो दिस वे वी कैन कैरी आउट हेलोजिनेशन. ऐसे मान लीजिए आप यहाँ पे यूज करते हैं Br2 FeBr3, क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन का सोर्स है, दिस इज लेविस एसिड. सो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटा, Br पॉजिटिव. तो हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Br पॉजिटिव. Cl2 है तो Cl पॉजिटिव. प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक केस में Br चला जाएगा ऑर्थो पे और एक केस में Br चला जाएगा पैरा पे. सो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला. क्यों, क्योंकि स्टेरिकली लेस सेंटर्ड है. यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होने से ये यहाँ जाना है इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट इसके लिए यहाँ कंफर्टेबल है. सो दिस इज हेलोजिनेशन. सेकेंड रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के केस में क्या करते हैं, हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं. और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो सेकेंड रिएक्शन हो गया है नाइट्रेशन. नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा. सो नाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करेंगे. क्या होता है बेटे मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है HNO3 और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज NO2 पॉजिटिव. क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ यहाँ से, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा. और जो NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन. लेट्स से यू आर हैविंग क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन में वही हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक बार नाइट्रो जाएगा ऑर्थो पे और दूसरे में नाइट्रो जाएगा पैरा पे। So this is ortho nitro chlorobenzene and this is para. This is major product because this is sterically less hindered. ये वैसे वो जगह पहुंचा है जहाँ पे और कोई दूसरा नहीं है तो बहुत कंफर्टेबल है। तो ऑलरेडी क्लोरीन होने से इसके लिए बल्कि एक ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट भीड़ भाड़ हो गई है, सो स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट होने की वजह से क्या बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। सेम पे आता है सल्फोनेशन। क्या रहेगा बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ से, H2SO4। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन में साथ में लग जाता है SO3H ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, तो क्या नाम हो गया, दिस इज ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये माइनर प्रोडक्ट है, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस वन इज पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, दोनों केसेस एक बार देख लेते हैं। सो फोर्थ इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक तरफ एल्काइलेशन लेके चलते हैं, एक तरफ एसाइलेशन। सो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, इसको आप एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करोगे, फॉर एग्जांपल CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे वापस से एनहाइड्रस AlCl3 का रोल क्या होता है, इट एक्ट एज ए लेविस एसिड, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कौन सा होगा बेटा, CH3 पॉजिटिव। Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, CH3 पॉजिटिव बनेगा, और CH3 पॉजिटिव के अटैक करने के वही दो पोजीशन है, Cl है आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। एज यूजुअल आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन एंड दिस इज पैराक्लोरोटॉलिन। या एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लास्ट रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा, आपसे कन्वर्जन कैसे पूछा जाएगा, जैसे क्लोरोबेंजीन दे दिया और साथ में इन्होंने दे दिया ये मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपने प्रोडक्ट बताना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, लेट्स से यू आर हैविंग क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में आपने डाल दिया बेटा एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्या होगा, CH3CO पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, Cl ऑर्थो पे जुड़ गया COCH3, एक केस में COCH3 कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे COCH3। सो दीज आर टू प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये क्या होगा बेटा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। जैसे कॉम्बिनेशन है सीरीज में और आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। कैसा क्वेश्चन है आपका, लेट्स से यू आर हैविंग इथाइल बेंजीन CH2CH3, this is treated with KMnO4 in the presence of KOH. It gives us A. When A is treated with Br2 in the presence of FeBr3, FeCl3 भी हो सकता है, it gives us B, which further is treated with C2H5OH, slightly acidic medium. So what will be A, B and C? ऐसे केस में क्या होगा, देखो आपने लिया ये है इथाइल बेंजीन,
एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग से कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एनी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3, जैसे C2H5, CH2CH3, जैसे आइसोप्रोपाइल, तो इस तरीके का ग्रुप की या इस वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन, इस चीज का ध्यान रखें, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है, कम से कम एक हाइड्रोजन हो। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 1 2 है और इसमें 1 है, बट अगर ये ग्रुप होगा तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तीनों केसेस में एप्लीकेबल है ये वाली रिएक्शन। मिथाइल होता, इथाइल होता या आइसोप्रोपाइल होता, तीनों ही केस में जब भी हम ऐसे रिएजेंट को KMnO4 KOH से ट्रीट करेंगे, आपका प्रोडक्ट होगा बेंजोइक एसिड। क्या होगा बेटा? बेंजोइक एसिड, वेरी सिंपल। इथाइल हो, जैसे यह मिथाइल होता, टॉलिन होता, टॉलिन को भी अगर हम ट्रीट करते ये सेम कंडीशंस तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता। आइसोप्रोपाइल को भी ट्रीट करते वही सेम KMnO4 KOH से, सेम प्रोडक्ट मिलता बेंजोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन हमेशा याद रखिएगा बेटा। हमें यहाँ से क्या मिला? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को आपने ट्रीट किया Br2FeBr3। अब हमें पता है दिस COOH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं -R इफेक्ट होता है इसका, वो क्या कौन से डायरेक्टिव उनका इन्फ्लुएंस होता है? दिस मेटा डायरेक्टिव। इसका मतलब जो Br जाएगा वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? COOH के रिस्पेक्ट में, मेटा पे। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिला। अब हम इसको किससे ट्रीट करने वाले हैं? इथेनॉल से। तो जब हम इसको इथेनॉल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है एस्टर मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इथेनॉल लिख दिया हमने, CH3 CH2OH। किसका लॉस हो गया बेटा? OH इसका, H इसका चला गया, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें यहाँ से? COO CH2CH3, और यहाँ क्या मिल गया? ब्रोमीन। तो जितने भी ऑप्शन मिलेंगे योर आंसर विल बी दिस वन, ये आपका आंसर रहेगा। So this way you can solve problems based on this type of reactions। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।